आज फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतिम दिनों की यात्रा में 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। सभी लोगों को ज्ञात है, लगभग काफ़ी लोग जानते हैं। वो बात एक अलग है, इस देश में दो विचारधाराएं समानांतर चल रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कमतर आंकने के लिए तमाम कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रचलन में, कुछ ना कुछ आंदोलन, कुछ ना कुछ धार्मिक यात्राओं में कुछ ना कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि उनको संविधान निर्माता के तौर पे अब तो नकारा जाने लगा है। और कुछ लोग ये सिद्ध करने में लिखे हैं कि भारत का संविधान जो लिखा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं, बल्कि BN राव ने लिखा था। ये एक अलग कहानी है, ये अलग बताऊंगा। लेकिन आज 3 दिसंबर 1956 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई बात एक स्मरण करते हुए, और आज का दिन इसलिए 3 दिसंबर को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति, उनका जन्म हुआ। और तीसरी जो बात मैं करना चाहता हूँ कि वो हैं खुदीराम बोस, जो कि 3 दिसंबर 1889 को उनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल मिदनापुर में। तो ये 3 कड़ियाँ इसलिए जुड़ती हैं कि क्रांतिकारियों की देन है। इस देश में अपने जान फना कर दी वतन के लिए, इस देश को गुलामी से की बेड़ियाँ काटने के लिए, इस देश को वतन को आज़ाद कराने के लिए। और जब देश आज़ाद हुआ तभी संविधान सभा का निर्माण हुआ, गठन हुआ और हम लोग स्वतंत्र हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी इसलिए जुड़ती है क्योंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आज मैं इसलिए वो बात बताना चाहता हूँ कि जो उनके मूल में है, जो कि तथागत गौतम बुद्ध से वो दया प्रज्ञाशील की बात को समझते हैं। तो जैसे वो संत कबीर को भी मैंने जिस तरीके से बताया कि वो उन्होंने अपना सैद्धांतिक गुरु माना, तो उन्हीं का एक उदाहरण लेते हुए कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। और जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है और जहाँ दया वहाँ आप। ये संत कबीर की बात को मैंने इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, उनके दिल में बहुत लोगों के लिए करुणा थी, दया थी। ये भाव क्योंकि वो बौद्ध धर्म में भी दीक्षित हो गए थे और उन्होंने खुद अपने जीवन में ये महसूस किया, अपने बालपन से लेके शैक्षणिक जीवन से लेके और अंत तक भी कहीं ना कहीं वो ये शिकार होते रहे। कहीं ना कहीं वो देखते थे, समझते थे कि लोगों में दया का अभाव है, जातियों के आधार पर किस तरीके से क्रूरता करते हैं। कुछ लोग दयावान भी थे, लेकिन मैंने कबीर का दोहा इसलिए लिया। और 3 दिसंबर 1956 की रात है, मैं ये बात बताते हुए कि उससे क्या संस्मरण जुड़ा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन दोनों अस्वस्थ चल रहे हैं और चलने में भी उनको परेशानी हो रही है। और उनके उस समय सहयोगी साथी बहुत, जो कि बिल्कुल गुरु की समान बाबा साहब अम्बेडकर को मानते रहे, सोहनलाल शास्त्री जी और नानक चंद रत्तू जी, शंकरानंद शास्त्री जी। तो आज का जिक्र ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक माली था, वो बीमार चल रहा था। अम्बेडकर को जब पता लगता है कि वो हमारा माली बीमार है और सर्वेंट क्वार्टर में है, तो वो नानक चंद रत्तू से कहते हैं चलो उसको देख के आते हैं। तो नानक चंद रत्तू के कंधे पे हाथ रखकर धीरे धीरे वो जाते हैं और माली के कमरे में, और वो बीमार है, बहुत बीमार है। तो वो एकदम बाबा साहब अम्बेडकर को देखता है और हाथ जोड़ के उठने की कोशिश करता, कहता हे भगवान, भगवान आप मेरे घर पधारे, मैं तो अंतिम दिनों में हूँ, मैं लग रहा है मैं उठ नहीं पाऊँगा, अब मैं बच नहीं पाऊँगा। और देख के कृतज्ञता से उसके आंसू भर आते हैं, हाथ जोड़ने लगता है, भावुक हो जाता है। तो अम्बेडकर जी रत्तू जी से कहते हैं इनकी दवाई का इंतजाम करो। तो बाबा साहब अम्बेडकर उसकी दवा का इंतजाम करते हैं और उनको भी भावुक हो जाते हैं वो, क्योंकि माली ने बड़ी सेवा की है। तो उस पर कहते हैं कि रत्तू से कहते हैं इनकी दवाई का इंतजाम करो, और उनको सांत्वना भरे शब्द कहते हैं उस माली से कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आपकी हम दवाई कराएंगे और इलाज कराएंगे, आप ठीक हो जाओगे। तो ये शब्द वो होते हैं जो कि एक दवा से ज़्यादा काम करते हैं, एक सांत्वना भरे जो भी किसी भी कमज़ोर व्यक्ति के और जो भी कुछ असहाय हो उसके लिए ये ऐसा होता है। तो वो लगता है कि ये दवाई के रूप में वो शब्द थे बाबा साहब अम्बेडकर के।
और जब वो वहाँ से निकलते हैं और चलते हैं तो रत्तू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि देखिए भाई रत्तू, कि ये गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, और देखो इसको मौत से कितना डर लग रहा है, इसको लग रहा है कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। और देखो मैं बिल्कुल मौत से नहीं डरता हूँ, मुझे तो चाहे आज ही मौत आ जाए और मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरीके की बात करते हुए चलते हैं। लेकिन अम्बेडकर को भी ये पता नहीं है कि वो जो शब्द कह रहे हैं वो लग रहा है काल सुन रहा है, क्योंकि 3 दिसंबर की रात में ये बात कह रहे हैं और वो 5 दिसंबर 1956 को वो सोएंगे तो 6 दिसंबर 1956 को वो जगा हुआ, लोग उनको जगा हुआ नहीं पाएंगे, उनकी आंखें मुंद गई होंगी, वो इस जीवन को त्याग गए होंगे और इस जहां को विदा कह गए होंगे। तो काल क्रूर सुन रहा था 3 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर की वो वाणी को, कि वो कह रहे थे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, और वो मुझे लगता है काल सुन रहा था। और 5 दिसंबर की रात में आया, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर उठ नहीं पाए। तो ये तो मैंने उनका संस्मरण सुनाया 3 दिसंबर 1956 को। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि जो है खुदीराम बोस, एक छोटी सी उम्र, जो जीवन 18 साल का है, 19 साल का कंप्लीट उन्होंने अपना जीवन पूरा नहीं किया। खुदीराम बोस ने महान क्रांतिकारी हैं, उनको सत नमन करना चाहता हूं, जो कि 18-19 साल की नौजवानी, क्योंकि कुछ समझ भी पैदा नहीं होती, जो जीवन का अपना का खा गा घा नहीं समझ पाया व्यक्ति, वो लड़का, वो नौजवान लड़का का खा गा नहीं सीख पाया और ज्ञा तक पहुँचता है और अपना बलिदान इस देश के लिए कर देता है, फांसी के फंदे पे झूल जाता है। किंग्सफोर्ड्स जो कि ब्रिटिश जज थे, उनकी बग्गी पे बम उन्होंने फेंका था, क्योंकि वो बहुत क्रूर था और बहुत अत्याचारी था, इसलिए खुदीराम बोस ने उन पे बम फेंका था। हालांकि उस बग्गी में किंग्सफोर्ड था नहीं, 2 और महिलाएं थीं, उनके वो लोग मर गए थे। इसी जुर्म में उनको फांसी की सजा दी गई थी और उनकी उस समय इतनी क्या कहते हैं उपयोगिता, या उनकी इतनी ख्याति बढ़ गई थी। और बिहार और बंगाल के लोग जो किनारे जो साड़ी धोतियाँ पहनते हैं, जो लोग बुजुर्ग उस समय मारवाड़ी या बड़े लोग जमींदार टाइप के लोग, आपने देखा होगा, सुना होगा, और आज भी गांव देहात में लोग पहनते हैं, जो धोती थी उसके किनारे पे खुदीराम बोस लिखा जाने लगा था। ये ख्याति बढ़ी थी खुदीराम बोस की। मैंने उनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि 3 दिसंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। वो कड़ी इसलिए जुड़ती है कि ऐसे ही क्रांतिकारियों की बदौलत देश आज़ाद हुआ, जिन लोगों ने अपनी जवानी को, अपनी जान को तुच्छ समझा और इस वतन को आज़ाद करने के लिए तमाम कष्ट सहे। और उसके बाद ही 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो प्रक्रिया हुई थी या चुनने के लिए, और वो फिर 26 जनवरी 1950 तक आके ख़त्म होती है। और 26 जनवरी 1949 को संविधान को देश अंगीकृत करता है, संविधान सभा अंगीकृत करती है। तो अब जब देश आज़ाद हुआ है, इन क्रांतिकारियों की बदौलत देश में संविधान का गठन होना है, तो देश के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और देश के प्रथम राष्ट्रपति भी। और उसी संविधान सभा के तहत उस संविधान के गठन के लिए, उस संविधान के निर्माण के लिए एक मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना जाना था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ज्ञान की बदौलत, उनको उनकी प्रतिभा की बदौलत उनको उसमें चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और इस तक की यात्रा में जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जान को तुच्छ समझा, उनमें खुदीराम बोस हैं। इसलिए 3 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण है। सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज के दिवस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खुदीराम बोस की स्मृतियों को नमन करें। और मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्मृतियों को, उनके जो संस्मरण है 3 दिसंबर 1956 को मैंने साझा किया। और मैं अब 3 दिसंबर के बाद मैं कल 4 दिसंबर को भी रहूँगा, 5 को भी रहूँगा, और 6-7 तक ये कथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अंतिम दिनों तक की, अंतिम समय तक की, अंतिम परिनिर्वाण तक की आपके समक्ष ये कहता रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।